आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। पार्टी ने समस्तीपुर जिले को 2 भागों में बांटते हुए दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने समस्तीपुर के हरपुर एलौथ स्थित पार्टी कार्यालय में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब समस्तीपुर को संगठनात्मक रूप से 2 जिलों में विभाजित किया गया है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों समस्तीपुर, रोसड़ा, कल्याणपुर और हसनपुर को उत्तरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में नीलम सहनी को पहली महिला जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों उजियारपुर, विभूतिपुर, सराय रंजन, मोहिउद्दीन नगर और मोरवा को दक्षिण क्षेत्र में बांटा गया है। इस क्षेत्र के जिलाध्यक्ष के रूप में शशिधर झा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वागत किया है, नीतीश कुमार जी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। अगर नीतीश जी चले जाएंगे तो आप लोग कैसे लड़ेंगे? माननीय नीतीश कुमार जी ने मुजफ्फरपुर और हर कदम पे जो बातें बोल रहे हैं, उसके बाद आप सब यह प्रश्न केवल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने जिंदगी भर झूठ और धोखे की राजनीति की है। वह आज भी बिहार की जनता को उसी तरह से धोखा देना चाह रहे हैं जैसा उन्होंने 1990 से 2005 तक किया था। जैसा तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भाजपा वालों ने नीतीश जी को हाईजैक कर दिया। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि जब वह 1.5 साल इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण विकास की कोई सड़क क्यों नहीं बनती थी? जो विधायकों को 5 एडिशनल पीएससी चुनने का था, उसमें एक पर भी काम क्यों नहीं शुरू हुआ था? पर्यटन के क्षेत्र में 0 क्यों पहुंच गया था? स्वास्थ्य में, पर्यटन में, ग्रामीण विकास में जिस 4 विभाग के वो मंत्री थे, आज वो शर्म के बारे उन 4 विभागों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो माननीय नीतीश कुमार जी और जो दूसरे जदयू के मंत्रियों ने या एनडीए के गठबंधन की जो उपलब्धि थी उसी की वो बात करते हैं और यही बताता है कि तेजस्वी यादव कितने मायूस और नाउम्मीद हो चुके हैं। क्या 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये सारी बातें सामने हैं। इस तरह की बातों को राजद बढ़ावा देता है। कृपया कर राजद के दुष्प्रचार में न फंसे। उनकी तो यही इच्छा है कि पुनः 1990 से 2005 का जो जंगल राज था, जिसमें एक महिला बिहार में सड़कों पर निकलती नहीं थी, अगर बेटा 2 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो किसी माँ बाप को नहीं पता था कि उसका बेटा सही सलामत लौट के आएगा कि नहीं। और जो व्यक्ति ने नौकरी के नाम पे 4th ग्रेड गरीब को अपने घर में गाय दूहने वाले से जमीन लिखवाया है, वह केवल दुष्प्रचार ही कर सकता है, वह अपना कार्य नहीं बता सकता। 2025 में नीतीश कुमार ही रहेंगे। जाहिर बात है, एनडीए के जो मुखिया हैं, एनडीए जिनकी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, उसी के तहत हम लगातार कार्य करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि दोनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की। उन्होंने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बयान देते हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व पर सवाल के जवाब में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि गठबंधन उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा जिनके नेतृत्व में वर्तमान में काम हो रहा है। उन्होंने राजद पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए लोगों को सचेत रहने की अपील की। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए जिलाध्यक्षों के मनोनयन से पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। आज मुझे समस्तीपुर में चुनाव अधिकारी के रूप में आने का अवसर मिला है। कल समस्तीपुर उत्तरी और समस्तीपुर दक्षिणी के एक श्रीमती नीलम सहनी और समस्तीपुर और समस्तीपुर दक्षिणी के जिला अध्यक्ष के रूप में बने हैं। पहली बार समस्तीपुर को संगठन के स्वरूप में 2 जिलों में बांटा गया है।
भाजपा के लिहाज से, और उसके लिए दोनों जो जिला अध्यक्ष बने हैं, श्रीमती नीलम साहनी जी और शशिधर झा जी, इनको मैं इस नए दायित्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में समस्तीपुर की 10 में से 10 सीट एनडीए जीतेगी। अभी प्रशांत किशोर लगातार जो है अंचल में बैठे हैं, वो अब नीतीश कुमार को बीमार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 जनवरी के बाद कुछ लोगों को बोलने के लिए ही माइलेज मिलता है, उनका काम है बोलते रहना। जिस कार्य के लिए वो बैठे थे उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अगर बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी भी तरह का कोई विवाद है तो बीपीएससी चेयरमैन से बात करके उसको दूर करें, पर कोई बीपीएससी में बात भी नहीं करता है। केवल एक झूठे अफवाह के भरोसे एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। मैं सभी बच्चों को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनका भी री एग्जामिनेशन हुआ, सभी बच्चों ने री एग्जामिनेशन में भाग लिया और अच्छे से री एग्जामिनेशन हुआ। रिजल्ट आएगा और ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में देंगे। बिना किसी कारण के कोई चीज को विवादित नहीं करना चाहिए। जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है और जो भी अपराधी हैं उनकी अरेस्टिंग भी हुई है, जो भागे हुए हैं उनकी भी अरेस्टिंग होगी। लेकिन बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बीपीएससी से कोई दिक्कत है तो आप बीपीएससी के चेयरमैन से सीधे जाके बात कीजिए। वहां पे कोई बात नहीं हो रही है, केवल राजनीतिक रोटियां सेका जा रहा है। ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि बंगाल में बीएसएफ द्वारा घुसपैठ कराया जा रहा है बांग्लादेश। जिन्होंने पूरे बंगाल को बांग्लादेशियों से भर दिया है, जिन्होंने सारे बांग्लादेशी नागरिकों को एक छद्म भारत की नागरिकता देने का प्रयास किया है, जिन्होंने बंगाल के हिंदुओं को गांव छोड़ने पर मजबूर किया है, जिन्होंने बांग्लादेशियों के सहारे अपनी पूरी राजनीति चमकाने का निर्णय किया है, वैसी महिला इसी तरह का बकवास आरोप लगाएंगे। समस्तीपुर से एबीएपी न्यूज के लिए उदय कुमार की रिपोर्ट।